से गुजर रहा था और मैंने देखा कि मेरा भाई उस शराब के नशे में एक कुएं के करीब में गिरा पड़ा है। जब मैंने अपने भाई को इस हालत में देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। यानी वो नमाजी इंसान, परहेजगार इंसान, आबिद इंसान। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आया तो मैंने अपने भाई को मारा। मैंने वहीं पर मारा और छोड़ के मैं चला आया। दूसरे दिन क्या देखता हूं कि फिर वो शराब के नशे में धुत था और शराब के नशे में ही उसका इंतकाल हो गया। यानी कुएं में गिरा और उसी कुएं में उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। उसको वहाँ से निकाला गया और निकालने के बाद उसको नहलाया गया, कफन पहनाया गया और उसको दफन कर दिया गया। कहते हैं दूसरे दिन मैंने ख्वाब देखा तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि वो जन्नत के महल्लात में टहल रहा है, वो जन्नत में टहल रहा है। मैंने उससे पूछा, ए मेरे भाई मुझे ये तो बता, तू तो शराबी था, शराब पी के शराब के नशे में इधर से उधर घूमा करता था और शराब के नशे में ही तेरी मौत हुई, तो मुझे ये तो बता तू जन्नत के महल्लात में कैसे टहल रहा है। वो कहने लगा, भाई बात कुछ ऐसी है ना कि मैं निकल रहा था और मैंने रास्ते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक टुकड़े पर लिखा हुआ देखा। मेरी गैरत को ये गबारा नहीं हुआ कि मैं उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता। मैंने उसे उठाया, उठाने के बाद निकल लिया। यानी उठाने के बाद उसे निगल लिया और निगलने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, ठोकर लगी, कुएं में गिरा और मेरी मौत हो गई। फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। तो ये जो कुछ भी मैं जन्नत के महल्लात में टहल रहा हूँ उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सदक़े से टहल रहा हूँ। मैं जब कब्र में दाखिल हुआ, यानी मुझे जब दफन किया गया और सब दफन करके चले गए, तो मेरे पास दो फरिश्ते आए। उन्होंने मुझसे सवाल किया। अब मेरे पास तो कोई जवाब थे नहीं, तो मैंने कहा मैं तो जवाब नहीं दूंगा, मेरे पेट के अंदर जो मैंने निगला हुआ है उसी से पूछ लो। वो जब मैंने इतना कहा था तो आवाज़ आई कि मेरा बंदा सच कहता है, इसने मेरे नाम को यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को निगला है, तो मैंने इसे बख्श दिया है। यानी इसने इज़्ज़त और एहतराम से उस नाम को उठा लिया था और उसको कि कहाँ फेंकूं, कहाँ रखूं, उसकी वजह से इधर उधर कहीं ना पड़ जाए, किसी के पैरों के नीचे ना आए, तो इसने निगल लिया था। ये अदा इसकी मुझे बहुत पसंद आई और इसी पर मैंने इसे बख्श दिया। फिर क्या था कि मेरे पास वो दो फरिश्ते जो आए थे वो चले गए, फिर दूसरे फरिश्ते आए और वो मुझे जन्नत में ले आए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बड़ी बरकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस खाने के शुरू में अगर आप पढ़ेंगे उसमें शैतान शरीक नहीं हो पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने घर से निकलेंगे तो आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो काम शुरू करेंगे उसमें बरकत होगी। तो अपने काम में, अपने दुकान में, अपने मकान में, अपने कारोबार में, हर जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शामिल कर लें, बल्कि हर टाइम, हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा अपने ज़बान पर आप शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपना वजीफ़ा बना लें, हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें। इसका क्या ही सवाब मिलेगा वो आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद महसूस करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।